बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। डिजिटल नोमाद वीज़ा, अच्छा ये क्या चीज़ होती है? दुनिया ने बोला कि अगर आप काम करते हैं और अच्छे पैसे कमाते हैं तो आप हमारे पास आके रह लीजिए। आप हमारे पास आके रहेंगे तो आप घर किराए पे लेंगे, बीवी बच्चे लेकर आएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे, हमारी इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी। और इसके जवाब में ना हमें आपको सिटीज़नशिप देनी पड़ रही है, ना ग्रीन कार्ड देना पड़ रहा है, ना परमानेंट रेजिडेंसी देनी पड़ रही है। आप जब तक चाहे रहते रहिए। तो पूरी दुनिया के 40-44 मुल्कों ने, चेंज होते रहते हैं थोड़े बहुत ऊपर नीचे, ये वीज़ा प्रोग्राम निकाला हुआ है। अगर आप $1500 कमाते हैं, $2000 कमाते हैं, सबकी अलग रिक्वायरमेंट है। 1500 से $2500 की रिक्वायरमेंट है पर मंथ की, अगर ये आप कमाते हैं। ये शर्त नंबर एक है। शर्त नंबर दो ये है कि जिस मुल्क में आप जा रहे हैं, जो आपका होस्ट मुल्क है, उधर से आप पैसे ना कमा रहे हो, जिस मुल्क में आप जा रहे हो उधर से पैसे ना कमा रहे हो। आप कोस्टा रिका का वीज़ा अप्लाई करते हैं, परफेक्टली फाइन है। आप पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान से कोस्टा रिका जाना चाहते हैं और रिमोट जॉब कर रहे हैं अमेरिका के अंदर, 100% क्वालिफाई हैं। तो किसी थर्ड कंट्री से पैसे कमा रहे हो, जिस मुल्क में जा रहे हो उसमें आपकी जॉब ना हो, जिस मुल्क से आ रहे हो उसमें जॉब ना हो, या रिमोट जॉब हो तो वो चल जाएगी, तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। तो आपको जाने में क्या फ़ायदा है? आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, आपको एक सेफ़ इन्वायरमेंट मिल जाती है, इंटरनेट कनेक्शन मिल जाता है, बिजली गैस पानी का मसला नहीं है, ज़्यादा गर्मी सर्दी नहीं लगती, अपनी मर्ज़ी के मौसम के अंदर रह लीजिए। आप श्रीलंका में जा सकते हैं, मलेशिया में जा सकते हैं। $1600 के अंदर, तो $1600 के अंदर आप पहुँच सकते हैं कितास प्रोग्राम के ऊपर, इंडोनेशिया के ऊपर। आप पनामा जा सकते हैं, $750 भी कमाते हैं तो कोस्टा रिका बोलेगा कि आप मेरे पास आ जाइए। आप यूरुग्वे जा सकते हैं, आप कैरिबियन जा सकते हैं, आप कंबोडिया जा सकते हैं, श्रीलंका जा सकते हैं, और बहुत सारे दुनिया भर के मुल्क हैं जो डिजिटल नोमाद वीज़ा देते हैं। तो कोशिश करें, डिजिटल नोमाद वीज़ा के लिए अप्लाई कीजिए। मलेशिया चली जाइए, कोस्टा रिका चली जाइए, पनामा, यहाँ से मियामी से सवा 2 घंटे की फ़्लाइट है। अब इसके अंदर सेंट्रल अमेरिका के अंदर आते हैं, अमेरिका से भी करीब होते हैं, सेम टाइम जोन के अंदर होते हैं, ईस्टर्न टाइम जोन के अंदर। तो अगर पाकिस्तान में आपको मुश्किलात आ रही हैं, इंटरनेट की आ रही है, सेफ्टी की आ रही है, किसी और चीज़ की आ रही है, तो भैया एक ही ज़िंदगी है ना, ज़िंदगी गुजारना अच्छे से आपका बिल्कुल बिल्कुल हक है। आप बिल्कुल डिजिटल नोमाद वीज़ा लेके कहीं चले आइए। 26 तारीख को इंशाल्लाह ताला हमारा इसके ऊपर बड़ा डिटेल सेशन हो रहा है मेंटोका के ऊपर, उसका लिंक दे रहा हूँ, उसको देख लीजिएगा। अगर ये बाद में आप वीडियो देख रहे हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। लेकिन डिजिटल नोमाद बहुत काम का वीज़ा है, आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अब तो बहुत सारे ऑप्शंस ये भी आ गए हैं कि आप जाके अगर ज़्यादा पैसे कमाते हैं तो डिजिटल नोमाद वीज़ा को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे बरबूदा का है, एंटुगा का है, अल्बानिया का है, ये सारी वीज़ा नोमाद वीज़ा है, ऑनलाइन है। कहीं नहीं जाना, कोई एम्बेसी में नहीं जाना, कोई इंटरव्यू नहीं देना, कहीं पासपोर्ट जमा नहीं कराना, भैया ऑनलाइन अप्लाई करना है, वीज़ा आ जाएगा और जाके वहाँ पे बैठ जाइए। कुछ मुल्क हैं वो बोलते हैं पहले आप टूरिस्ट वीज़ा लेके हमारे पास हैं, बाद में कन्वर्ट करवा लें, जिस तरह यूरुग्वे होता है, पैराग्वे है, अर्जेंटीना है, चिले है, जो भी लैटिन अमेरिका के मुल्क हैं उस तरीके से करते हैं। लेकिन प्रोसीजर बहुत आसान है। तो इस सेशन के अंदर पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे कौन कौन से मुल्क हैं, क्या प्रोसीजर है, पाकिस्तानीज़ इंडियंस कहाँ कहाँ जा सकते हैं, उसको ले लीजिए, वरना रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप में से बहुत से लोग ये वीडियो देख के डिजिटल नोमाद वीज़ा के ऊपर दुनिया भर के अंदर जाएंगे और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।